अगर आप भी इंटरमीडिएट और फाइनल स्टूडेंट्स हैं और टैक्सेशन के पेपर को लेकर के थोड़ा सा स्केर्ड है कि सर मेरे को 2 से 3 नंबर का ग्रेस मिल जाए तो मेरा ऑफ कोर्स एक ग्रुप निकल जाएगा और इसकी वजह से सर मेरा जो है अपने पास नेक्स्ट प्लान में कर सकता हूं अकॉर्डिंगली। अगर आप भी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानना चाहते हैं कि आईसीएआर रियल टाइम बेसिस पे इंस्टीट्यूट क्या करता है, रियल टाइम बेसिस पे इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस वीडियो पे 500 लाइक का टारगेट रखता हूं, अगर आप अचीव कराएंगे तो मैं मोटिवेटेड फील करूंगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके साथ इंस्टीट्यूट का वो सब चीजें डिस्कस करूंगा जो इंस्टीट्यूट करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने टैक्सेशन के पेपर में, अगर मैं कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं, जो भी इंस्टीट्यूट कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, उसके अंदर अगर आपने सेक्शन कोट करके अगर किसी भी डिडक्शंस की बात हो रही है, अगर क्वेश्चन में अगर डिडक्शन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, या कोई इनकम एग्जेम्प्ट हुई है, उसके अंदर आपने इनकम को एग्जेम्पशन करने का तरीका सिर्फ आपने ऐसे लिख दिया कि ये यस इट इज एग्जेम्प्ट, या फिर इट इज डिडक्शन इज अलाउड और डिडक्शन इज नॉट अलाउड, सिर्फ आप ये लिख करके आ गए हैं, तो एक बात बता दूं मैं आपको, आपके 1 से 2 नंबर तो यहीं कट जाएंगे। मैं रीजन बता रहा हूं आपको इसके पीछे, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है सेक्शन के नंबर देता है। अगर आपने सेक्शन लिखने के बाद आपने उसको बताया है, जस्टिफाई करा है कि डिडक्शन अलाउड है कि नहीं है, या फिर इनकम एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं आपको कोई नहीं रोक सकता इस पेपर में पास करने के, मतलब पास करने के लिए आपको पास इंस्टीट्यूट को करना ही होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट सेक्शन नंबर के आपको जो है नंबर देता है। ध्यान रखना इस बात का। अगर आप खुद देख लीजिए इवैल्यूएट करके कि आपने सेक्शन कोड करा है कि नहीं करा है। दूसरी चीज, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है आपके डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन में, या फिर अपने पास इनकम टैक्स जो कि अपने पास सेक्शन है, अपने पास इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपने मान लो सेक्शन ए की बात करूं, मतलब इंटरमीडिएट में या फिर डायरेक्ट टैक्स के सीए फाइनल में अगर बात करी जाए, तो उसके अंदर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि वो सिंपल अपने पास उस थ्योरी के अंदर जो प्रोविजंस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कोई सेक्शन, अगर सेक्शन बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन पूछा है तो उसका सेक्शन तो कोट कर देंगे वो, लेकिन सेक्शन को क्या करेंगे, वो पैराग्राफ में लिख देते हैं। पैराग्राफ में लिखोगे तो नंबर नहीं देता इंस्टीट्यूट। पैराग्राफ में ना लिख करके अगर उस सेक्शन को आप पॉइंट्स में लिखाएं, सेक्शन को पॉइंट्स में लिख दें, और साथ ही साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, उसके अंदर है कंक्लूजन। ऑफ कोर्स है बहुत सारी, मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन में कंक्लूड ही नहीं करके आते होंगे। अप्लाई टू गिवन केस, यानी कि जो आपने सेक्शन लिखा, सेक्शन को आपने प्रोविजंस को, सेक्शन के प्रोविजंस को पैराग्राफ में ना लिख करके पॉइंट्स में अगर एक्सप्लेन कर दिया और साथ में उसको कंक्लूड भी कर दिया, तो फुल मार्क्स मिलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में और आपको ग्रेस मार्क्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेटफुल जो कि आपके पास रहने वाला है। अगर आपने ये करा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू विल सक्सीड विद द फ्लाइंग कलर्स।